हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में मैथ पढ़ाया जा रहा था। मैथ में हमने आपको पहली क्लास आपको बता चुका है, उसमें आपका सिलेबस भी बता चुके हैं, कौन कौन सा चैप्टर आपका और कौन किस चैप्टर किस नंबर का आपका पूछा गया है। तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर सबको आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में। अब पिछली क्लास में आपको हम नंबर सिस्टम चालू तो करें, इसमें आपको बताया कि हम गुणनफल से इकाई अंक ज्ञात करना, किसी भी संख्या के गुणनफल से हमें क्या है इकाई अंक ज्ञात करना, और घातांक के रूप में मतलब आपको पहला बताया था गुणनफल के रूप का इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरा आपको बताया था, दूसरा क्या बताया था, दूसरा आपको बताया घातांक के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, घातांक के रूप में इकाई अंक ज्ञात करना, जिसमें आपको बताए थे हम जिसमें इकाई अंक में हम कुछ ट्रिक्स भी बताए थे। एक बार आपको ट्रिक्स को रिवीजन करा दे रहे हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इकाई अंक पे हमने क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन को कलेक्ट किया है किताब से, कुछ अपने मन से भी है, कुछ किताब से किया, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से आपका, तो हमने सब कलेक्ट किया है आपका। उस कलेक्ट को हम आपको कराएंगे। अभी क्वेश्चन आपका जो है देखिए, पहले हम पिछली क्लास में जो ट्रिक बताए एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आपको, इसके बाद नेक्स्ट आगे तक चलते हैं आपका। देखिए, हमने बताया था इकाई अंक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना। अगर किसी भी संख्या का, पहले हमने बताया था किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 क्या है। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो 0 का इकाई अंक 0 होगा, 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, 5 का इकाई अंक 5 होगा, और 6 का इकाई अंक 6 होगा। क्या होगा, 0 का इकाई अंक 0 होगा, 1 का इकाई अंक 1 होगा, 5 का इकाई अंक 5 होगा, 6 का इकाई अंक 6 होगा। कहानी मतलब कोई भी हमें संख्या ले लिया, हमने ले लिया आपका 541, आप घाते लगा दिया 27, क्या लगा दिया, घाते 27 लगा दिया। अब देखिए इसका इकाई अंक पूछा जाए तो इकाई अंक इसका क्या है, 1 है। हमने कहा अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 1, 0, 1, 5, 6 चारों संख्याओं से कोई भी इकाई अंक रहेगा तो उसके इकाई अंक में कोई पड़ता है, और आपका 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। यहाँ पर इकाई अंक 1 आया है, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ जाएगा। अगर 545 कर दिया हमने, तब इसका इकाई अंक क्या आपका होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 है, तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। अगर 446 का घाते लगा दिया 26, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर 540 की घाते हमने लगा दिया 481, तो इसका इकाई अंक 0 है, तो आपका क्या होगा, 0 होगा। देखिए 0 का 0, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। आगे सुन लेना। नेक्स्ट आपको बताए थे हम, नेक्स्ट हमें बताया था यदि 5 के गुणा किसी सम संख्या में करते हैं, किसी सम संख्या में गुणा करते हैं, क्या करते हैं, यदि 5 के गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं तो इसका इकाई अंक सदैव क्या आता है, सदैव क्या होगा, 0 आता है। किसी भी संख्या का अगर हम 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में करेंगे तो उसका सदैव इकाई अंक 0 होगा।
देखिए जैसे अगर हमने 2 किया, इकाई अंक 5 दूनी 10, इकाई अंक कितना आ गया 0 आ गया। 5 की घात 5 गुणे 4, 5 चौके 20, क्या आ गया इकाई अंक 0 आ गया। 5 गुणे 8 कर लीजिए, या 5 गुणे 6 कर लीजिए, या 5 गुणे 82 कर लीजिए, या 5 गुणे 52 कर लीजिए। इकाई अंक 6 में मतलब है 5 8 40, देखिए इकाई अंक 0 आ गया। 5 6 30, इकाई अंक देखिए 0 आ गया। 5 दूना 10, 5 दूना 10, इकाई अंक 0, 5 दूना 10, इकाई अंक 0। मतलब अगर हम 5 से कोई भी सम संख्या, अगर 5 की गुणा हम किसी भी सम संख्या से करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 0 होगा। आ गया समझ में ना। अब देखिए नेक्स्ट आपको बताए थे, जब हम 5 की गुणा किसी विषम संख्या में करेंगे, क्या करेंगे किसी विषम संख्या में करेंगे, तो आपका क्या होगा उसका इकाई अंक, किसी हम विषम संख्या में अगर करेंगे गुणा, इकाई अंक आपको क्या होगा 5 होगा। देखिए जैसे 5 गुणे 3, 5 3 15 हो गया। 5 गुणे 35, 5 पचे 25, 5 हो गया। देखिए इकाई अंक 5 आ रहा है ना। 5 गुणे 45, 5 पचे 25, 45 में 7 कीजिए, 5 सत्ते 35। देखिए 5 फिर आ गया आपका। फिर 5 गुणे 9, 5 9 45। देखिए हमने क्या कहा, 5 गुणा अगर हम किसी विषम संख्या में करते हैं तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। अब 5 गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं तो हमेशा उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। आगे समझ में। नेक्स्ट आपको बताया गया था 4, क्या है 4 का इकाई अंक। 4 का इकाई अंक अगर 4 के गुणा हम किसी सम संख्या में करते हैं तो इसका इकाई अंक आपका क्या होगा, इसका इकाई अंक सदैव, इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा 6 होगा। 4 के गुणा हम किसी सम संख्या से करेंगे तो इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। और जब हम किसी विषम संख्या में 4 के गुणा करेंगे, क्या करेंगे 4 गुणा हम किसी विषम संख्या में करेंगे तो आपको कितना होगा, कितना होगा सदैव इकाई अंक, सदैव इकाई अंक, इकाई अंक सदैव क्या होगा 4 होगा। क्या होगा 4 होगा। 4 की हम गुणा किसी विषम संख्या से करेंगे तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा 4 होगा। देखिए जैसे 4 की घात हमने कर दिया 3, अब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, कितना आ गया इकाई अंक से मतलब है 6 चौको 24। देखिए 24 आ गया ना। इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, इकाई अंक आपका 4 होगा। अब विषम संख्या, विषम संख्या हो गया। अब सम संख्या देखिए 4 की घाते 8 कर दिया, 4 की घाते 8 कर दिया तो 8 बार गुणा करेंगे हम, कमी बार ले जाइए, हमने 4 बार कर दिया तो आ गया आपका 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, इकाई अंक 6 आपका आ गया। 6 चौके 24, इकाई अंक आपका 4 आ गया। 4 चौके 16, इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। देखिए इकाई अंक क्या आपका 6 है। 4 की गुणा है तो 4 का गुणा अगर हम किसी सम संख्या से करते हैं तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होता है 6 होता है। और 4 की गुणा जब हम विषम संख्या से करते हैं तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होता है 4 होता है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए आपका 9 क्या है, 9 9 देखिए 4 के बाद आपका 9 है। 9 के गुणा हम जब सम संख्या करते हैं क्या करते हैं, 9 के गुणा जब किसी सम संख्या से करते हैं तो इसका इकाई अंक सदैव क्या होता है, उसका इकाई अंक सदैव
इकाई अंक सदैव क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। देखिए 9 की घात हमने लगा दिया 4, तो 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 में इकाई अंक 1 है। 1 9 9, 9 को गुणा 9 को गुणा 9 में, फिर 9 9 81। देखिए 81 में इकाई अंक क्या है? 1 ही है ना। तो हम किसी भी 9 को गुणा हम किसी भी सम संख्या में करेंगे तो उसका इकाई अंक सदैव आपका क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट में आपका, जब हम 9 को गुणा किसी सम संख्या से करते हैं, विषम संख्या से करते हैं, क्या है? 9 के गुणा हम किसी विषम संख्या से करते हैं तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा? इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? 9 होगा। आगे समझ रहे ना? अब देखिए आपका 2 3 2 3 5 नहीं, 4 नहीं, 4 7 और 8, 4 नहीं 7 8, 2 3 7 8। इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम इसकी घात में, घात के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं, बराबर जो शेषफल आपका आता है, बराबर शेषफल अब जो आता है आधार की घात, आधार का इकाई अंक की घात, इकाई अंक की घात शेषफल लगा देते हैं। इकाई अंक क्या होता है? शेषफल। अगर 2 है इकाई अंक पे तो जो शेषफल हम 4 से भाग दे रहे हैं अंतिम अंक, जो शेषफल बचेगा आधार का हम क्या इकाई लगाना है? 2 की घात लगा देंगे, 3 है 3 की घात, 7 है 7 की घात, 8 है 8 की घात। और जब शेषफल आपका 0 आ जाए, नोट में यदि शेषफल 0 प्राप्त हो तो आधार की घात 4 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। आगे समझे ना? आपका रिवीजन इतना हो गया। अब देखिए इसी के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किया है, आपको हल कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा है, थोड़ा हम तेज चलेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और हो सकता है जहां भी अगर नहीं होगा फिर नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे, जितना आपको आज होगा देखेंगे हम उतना कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है 432 की घाते 34 75 का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। ऑप्शन आपका ये दिया है, ऑप्शन आपका दिया 8, ऑप्शन बी आपका 2 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। देखिए 32 घात कितना है? 34 75। हमने याद करने के लिए क्या बताया? 2 2 3 7 8 के नियम में बताया, अंतिम घात के अंतिम 2 अंक में क्या कर देते हैं? 4 से भाग देते हैं। क्या कर देते हैं?
4 से भाग देते हैं। जैसे देखिए अंतिम दो अंक कितना है 75, 75 में हमने 4 से भाग दे देंगे हम, तो 4 से हमने भाग दिया तो 4 एकम 4, 3 बच गया, 5 लिया हमने, 4 8 32, शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। शेषफल पर हम क्या करते हैं आधार की घात लगा देते हैं, 2 घात क्या आ जाएगा 3। अब इकाई हम ज्ञात कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 आपका आ जाए 2 गुणे 4, 4 गुना 8। इकाई कितना आ गया था 8। ऑप्शन ए आपका सही है। आगे समझ में ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। बता रहे हैं ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी का है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है 43 की घाते 47 53 में 47 53 का इकाई अंक। इसका ऑप्शन आपका दिया गया है 9 3 7 9 3 7 9 9 9, मतलब कोई नहीं। देखिए इसका हम ज्ञात करेंगे 43 की घाते 47 53 है। हमने क्या बताया था अंतिम दो अंक 4 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए 53 में हमने 4 से भाग दे दिया तो आपका 4 4 एकम 4, 1 बचा 13 हो गया, 4 3 12, एक आपको क्या हो गया शेषफल। आपको कितना हो गया शेषफल। शेषफल हम क्या करते हैं आधार की घात लगा देते हैं, 3 घात 1 बराबर क्या होगा 3 होगा। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया बी सही हो गया। आगे समझे ना, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बताया आपको, नोट कीजिए, बता दें। क्वेश्चन 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है 36 की घाते 35 65 का इकाई अंक। क्या है इकाई अंक। ऑप्शन आपका दिया है इसमें 6 2 6 है, 2 है, 8 है, 0 है। 6 2 8 0। देखिए याद कीजिए 6 का इकाई अंक पे 3 5 35 65। देखिए हम लोग आपको बताया है यदि इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। इसका इकाई अंक कितना है 6 है। इसका इकाई अंक हमें नियम याद है, बिना कहे बिना ज्ञात किए हम लिख देंगे इकाई अंक कितना है 6 है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने बताया है 0 1 5 6 किसी संख्या के इकाई अंक जो है तो उसका मान में उसका इकाई अंक 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। यहाँ इकाई अंक 6 है और इसका इकाई अंक आपको पूछा जा रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। देखिए अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ज्ञात कर लीजिए। लास्ट के 4 अंक में 2 अंक में भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दिया हमने, 4 से 4 एकम 4, कितना 2 आ गया, 5 लिख दिया, 4 6 24 24, एक शेषफल आपका आ गया। अब 6 की घात 1 लगाएंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो 6 प्राप्त हो गया ना। इसलिए आपको क्या हमने वो नियम आपको याद है तो तुरंत मार के क्वेश्चन को आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन आपका क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, अब दिया है 45 की घाते 65 63, 45 घाते 45 घाते 65 63, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका दिया है 0 5 0 5 4, नन ऑफ डीज, नन ऑफ डी, मतलब इसमें से कोई नहीं। देखिए अभी हमने बताया है किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 0 1 5 6 है, तो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, इकाई अंक क्या है इसका 5 है, तो इसका इकाई अंक हमारा क्या होगा 5 होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका बी सही है। आगे समझ में ना, आपको नियम याद आएगा तुरंत इस तरह मार के नेक्स्ट आगे निकल जाएंगे, क्वेश्चन आपको देखते रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्यूशन में से देखिए ट्यूशन ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। अगर आप लोग समझ रहे यूट्यूब आपको लोग स्लो स्लो मूव करने के लिए आपका बटन दिया है, उसे आप लोग स्लो करके देखिएगा। यहाँ पर हम ट्यूशन ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं आपके। 538 538 की घाते 538 घाते 730 का इकाई अंक, 730 का इकाई अंक। देखिए क्या ऑप्शन आपका है 8 4 8 4 0, 8 4 0, नन ऑफ दीज, 8 4 0 नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन 8 है, दूसरा ऑप्शन 4 है, तीसरा 0 है और चौथा आपका नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। यहां पर देखिए 538 की घाते कितना है 730 है, कितना है 730 है। अब इसमें आपको बताए थे अंतिम दो अंक में हम 4 से भाग देंगे। देखिए 30 में हम 4 से भाग देंगे, 4 सते 28, कितना हासिल 2 आ गया आपका, 8 है, आधार की घात लगा देंगे 2, तो आपका आ जाएगा 8 गुणे 8 बराबर कितना 64। इकाई अंक आपका पूछा जा रहा है, इकाई अंक आपका कितना आ गया 4 आ गया, ऑप्शन आपका क्या है बी सही है। नोट कर लीजिए, थोड़ा हम साइड डाल लें, इंक खत्म हो गई है। नोट हो गया, मिटा दे। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप 12 बज रहा है, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन अभी अभी बनाया, जस्ट कंटेंट तैयार है, कंटेंट निकाला हमने, अभी क्वेश्चन बनाया आपके लिए, तो आपको लेकर आ रहे हैं। इसलिए अगर आपकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपका पेपर भी एग्जाम डेट भी आपका पेट का आ गया है, इसलिए हम सोच रहे हैं कितना जल्दी आपको चैप्टर समाप्त कर दे, फिर प्रैक्टिस सेट आपको चालू कर दें।
दिया है क्वेश्चन होल आपका दिया है 69 की घाते 379 का इकाई अंक। इकाई अंक में ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी आपका दिया है 0 और ऑप्शन सी आपका दिया है 9, ऑप्शन डी आपका दिया है नॉन ऑफ डीज, इसमें से कोई नहीं। देखिए 9 की घाते 379 है। अब देखिए 9 के नियम में हमने बताया है, क्या बताया है, अगर 9 के नियम में आपको ये बताया गया है 9 के गुणा अगर हम सम संख्या से करते हैं, 9 के गुणा क्या करते हैं, सम संख्या से करते हैं, हमारा इकाई अंक 1 आता है। और जब हम विषम संख्या से करते हैं तो इकाई अंक आपका कितना आता है, 9 आता है। क्या कब 9 आता है, जब 9 के गुणा विषम संख्या से करते हैं इकाई अंक कितना आता है, 9 आता है आपका। अब यहां पर देखिए 9 है, ये संख्या आपका क्या है, विषम है, विषम है ना, तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा। आपको विषम अंक विषम अंक से 9 से गुणा करेंगे तो क्या 9 आएगा। अब देखिए यहां भी हम क्या लगा देंगे, 9 आपका 9 है और घाते विषम है, घात क्या है, विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है। अब नहीं लगाना आ रहा है, इस तरह आपको नियम नहीं याद है तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 79 हमने 4 से भाग दे दिया, 4 कम 4 3 आ गया, 39 हो गया, 4 9 36, 4 9 36 और 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 6 जाएगा 3, हम 9 की घात 3 लगा दिए, 9 घात 3 लगाएंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81, 81 हमें इकाई अंक चाहिए, 8 छोड़ देंगे, 9 को गुणा कर देंगे, 1 9 9, कितना आ गया, 9 आपका इकाई अंक। इसीलिए हम कहे जब भी 9 की घात अगर विषम है तो उसका इकाई अंक 9 होगा, अगर 9 की घात विषम संख्या सम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा हमेशा। नियम याद रहेगा तो आप लोग बिना कहे सुने मात्र हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जो हम नियम बताए हैं क्लास 1 पेट की पहली क्लास जो आपकी है उसमें हम टोटल नियम बता दिए हैं, आप लोग जाकर उसे पढ़िए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप लोग माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप लोग ट्यूशन को आराम से हल कर लेंगे। यही जो ट्रिक है, यही सब ट्रिक जो हम बता रहे हैं, यही लोगों को यही ट्रिक आपको हम एग्जाम हॉल में समय की बचत करेगा। जो आपको क्वेश्चन भेजेगा उस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और क्वेश्चन को आप हल करिए। इसलिए ट्रिक आपको बहुत जरूरी है, ट्रिक आप पढ़े रहेंगे तो ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी, आपके समय की बचत होगा, क्योंकि हमें वहां एक लिमिटेड समय में क्वेश्चन को हल करना रहता है पूरा। तो आप लोग अगर अभी भी नहीं कंफर्म हुआ है तो फिर जाइए, जो एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। हम इतने आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कि हमें जहां तक उम्मीद है कोई इतनी आसान भाषा में आपको यूट्यूब पर नहीं बताता होगा, इतनी सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 57 की घाते 4283 प्लस 142 का इकाई अंक पूछ रहा है। क्या कह 57 घाते 4283 प्लस 142 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। और नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन जितने तरीके के बन सकते थे सभी क्वेश्चन हमने सब तरीके से बनाकर आपको क्वेश्चन को लाए हैं, केवल आप देखिए।
ऑप्शन आपका दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए आपका दिया है 3, 2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी आपका 4 है। क्या है? 4 है। देखिए 57 की घाते 42 83 प्लस 142 का इकाई अंक चाहिए। हमने क्या है, पहले अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। 83 में अंतिम 2 अंक में क्या देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 दूना 8, कट गया 3, 3 में भाग जाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। आपका शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 3 आ गया। 3 में जो आपका शेषफल आता है आधार की घात लगा दिया। आधार कितना है? 7 है। 7 घात 3 इसका तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 गुणे 7। 49 में हमें 9 की केवल इकाई अंक चाहिए, 4 हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9 सत्ते 63। इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। इकाई अंक हमें कितना आ गया? 3 आ गया। इकाई अंक आपको कितना आ गया? 3 आ गया। ऑप्शन ए आपका सही है। ये नहीं, ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। एक मिनट भाई, इसमें आपका 142 है। क्या है? 142 है। 142 में इकाई अंक आपका कितना है? 2 है। इसमें हम 2 को जोड़ देंगे, कितना? 2 जुड़ जाएगा तो आपका आ जाएगा 5। ऑप्शन आपका क्या है? सी सही है। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट बताए आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हमें, क्वेश्चन काफी ज्यादा हमने बना लिया है। देखिए कहां तक आपको हल कर सकते हैं। हम तो पूरा कर सोचते हैं आपको नंबर सिस्टम के जो आपका टॉपिक खत्म कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कल आपसे पढ़ाया जाए। बिठा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका दिया है 13 की घाते, 13 की घाते, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 13 की घाते 3682 का इकाई अंक, इकाई अंक ऑप्शन ए आपका दिया है 9, ऑप्शन बी आपका 3 है, ऑप्शन सी आपका 0 है और ऑप्शन डी आपका नॉन ऑफ दीज है। क्या है? नॉन ऑफ दीज है। देखिए 13 की घात कितना दिया है? 3682। क्या है? 13 की घात कितना है? 3682। 682 क्या सम संख्या है? हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए 4 से हम भाग दे दिया लास्ट में, 4 दूना 8, 2 भाग में 0 बढ़ा दिया। आपका शेषफल कितना आ गया? 2। 3 की घात 2 हम लगा देंगे, आधार की घात 2 लगा देंगे, तब आएगा 3 गुणे 3 बाबा कितना आ जाएगा? 9। कितना आ गया इकाई अंक? 9। ऑप्शन ए आपका सही है। नोट कर लीजिए, बताएं फिर नेक्स्ट में आपका हो गया। मिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। जो भी है 8 या 9 जो भी है, आपको हमने क्वेश्चन आप लिखा है दिया 135 गुणे 112 गुणे 17 गुणे 89 गुणे 991 का इकाई अंक। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक।
इकाई अंक, इसमें आपका ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन आपका दिया है 5, सी ऑप्शन आपका 2 है और डी ऑप्शन आपका है 1 है। डी ऑप्शन क्या है? 1 है। देखिए हमने आपको 5 के नियम बताए। देखिए यहाँ पर 5 है, हमने बताया है 5 की गुणा अगर किसी हम सम संख्या से करेंगे, क्या करेंगे? 5 की गुणा अगर हम किसी सम संख्या से करेंगे उसका सदैव मान क्या होता है? 0 होता है। हमेशा क्या होता है? इकाई अंक 0 होता है। मतलब हम 5 की गुणा किसी सम संख्या से अगर हम कर रहे हैं तो इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 0 होगा। 5 की गुणा हम सम संख्या से करेंगे तो इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 0 होगा। देखिए 5 है 2 है, हमें इकाई अंक से गुणा करना है, हमें इससे नहीं, हमें केवल इकाई अंक से मतलब, जो संख्या दी गई है इसमें केवल हमें इकाई अंक से मतलब है, इससे नहीं मतलब है। काट दीजिए, आपका काटिए इसे। अब केवल इकाई अंक 5 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 1, इकाई अंक तो यही आपका है ना, आपको इकाई अंक यही है। अब देखिए हमने कहा 5 की गुणा हम सम संख्या में करेंगे, हमेशा उसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। 5 गुणे 2 किया 10 आ गया। अब 10 इकाई अंक कितना है? 0 है। अब 0 को हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे क्या आएगा? हमें इकाई अंक क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 आपका ऑप्शन ए सही हो गया। आ गया समझ में ना? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिया है 253 गुणे 987 गुणे 428 गुणे 672 गुणे 93 का इकाई अंक क्या ज्ञात करेंगे? इकाई अंक इसमें भी आपका ज्ञात करना है। 253 गुणे 987 गुणे 428 गुणे 672 गुणे 93 का इकाई अंक क्या होगा ज्ञात करना है। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन दिया 8, बी ऑप्शन आपका दिया है 2, ऑप्शन सी आपका दिया है 4, ऑप्शन डी आपका दिया है 3। इकाई अंक से हमें क्या मतलब है? इकाई अंक से मतलब है तो इकाई अंक काट दीजिए, इकाई अंक और आप लिख लीजिए 72 9। इकाई अंक आपका 3 है, 3 7 है गुणे 7 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 3, 7 त्रिक 21। 21 में इकाई अंक कितना है? 1 है। 1 के गुणा 8 में करेंगे 8, 8 गुणा 2 में करेंगे 16, 16 में इकाई अंक 6 है। 6 की गुणा 3 में करेंगे 6 त्रिक 18। इकाई अंक हमारा कितना आ गया? इकाई अंक हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। क्यों इकाई अंक चाहिए? इकाई अंक 8 है, आपका ऑप्शन 8 है, ऑप्शन ए सही है। आगे समझ में ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिटा दे, मिटा दे, लिखिए, नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, थोड़ा तेज लिखिए, फास्ट लिखिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। हम सोच रहे हैं पूरा नंबर सिस्टम चैप्टर का टोटल समाप्त करने के लिए। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है नहीं पता है, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे डॉट 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 इन्फानाइट का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। ऑप्शन ए आपका दिया है 0, ऑप्शन बी आपका दिया है 5, ऑप्शन सी आपका दिया है, ऑप्शन सी आपका है
4, ऑप्शन डी आपका है 1। क्या है? 1। देखिए 81, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे कितना है? 84। 84 बाद क्या आएगा? गुणे 85 गुणे डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका अंत कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ आपका 5 आया है, यहाँ आपका 2 आया है। हमने कहा है जब 5 की गुणा किसी सम संख्या में होगा उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 0 होगा। 5 गुणे 2 किया 10 आ गया, इकाई अंक कितना हो गया? 0। इकाई अंक 0। अब 0 को हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 0 ही आएगा। ऑप्शन आपका ए समा। ऑप्शन आपका क्या है? ए सही है। मिटा दें? मिटा दें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब देखिए यहां से जो आपका क्वेश्चन है आपका दिया है, सभी आभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य क्या है? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 0, ऑप्शन बी आपका दिया है 5, ऑप्शन सी आपका दिया है 1, ऑप्शन डी आपका दिया है नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। दिया सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या है? सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अभाज्य संख्या क्या क्या आपका है? 2 है, पूरे 3 है, 5 है, 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 13 है, डॉट 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 कर दीजिए। क्या है? डॉट डॉट। अब देखिए बीच में हमारा 5 भी आया है, ये 2 भी है, 2 एक सम संख्या है। हमने कहा है जब 5 भी आ जाए बीच में और सम संख्या भी रहे हम उसका गुणा करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? उसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। अब ये इकाई अंक 0 आ गया, 5 दूना 10, 5 दूना 10, इकाई अंक हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अब 0 को हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा? 0 ही आएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। आ गया समझ में ना? समझ में आ गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, अगर नोट करना आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तब तो हम पानी पी लें। देखिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, 1 बज रहा है, आप लोग हम पढ़ा रहे हैं और जो हमारे आसपास के हैं सब लोग सो रहे हैं, तो आप लोगों को भी कुछ बनता है कि आप वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी भाई और बहनों पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, पीआईक्यू भी करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, तो आप लोग उनके पास शेयर कीजिए और देखें। आप 5 नंबर का आपको क्या आता है, 6 चैप्टर है आपका और 5 नंबर का आपका मैथ पेट में पूछा जाता है। मिटा दे?
अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक। ऑप्शन ए आपका है 5, ऑप्शन बी आपका 0, ऑप्शन सी आपका 1, ऑप्शन डी आपका कितना है? 4 है। देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट 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 कहां तक? 49 गुणे 50 तक। अब देखिए 5 आया और 2 आया है। जब हम 5 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा। 10 का इकाई अंक हमारा कितना है? 0 0 है। तो 0 आपका जो है, अब 0 का किसी भी हम संख्या में 1 से 50 तक करेंगे तो उसका मान 0 आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो गया? बी सही हो गया। आ गया समझ में? समझ में आ गया है? नेक्स्ट बताया आपको। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन को आपको आपने स्वयं हल कीजिए। ये सोल्यूशन जो हम बता रहे हैं आप लोग समझिए, केवल समझने पर बल देंगे, समझने पर रटने पर नहीं। समझिए, समझने पर आपको बल देंगे, 10 रुपये आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, आपको हल कर ले जाएंगे। और जितना हम क्वेश्चन बताए, नंबर सिस्टम से जितना क्वेश्चन बनने लायक है, सब तरीके के सब हमने क्वेश्चन आपको सब टाइप के क्वेश्चन बना दिए हैं। आपका पैटर्न, अगर क्वेश्चन नहीं तो पैटर्न तो आपका जरूर मिलेगा।